और मोनिका, अब जरा चुनाव की बात भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी की उम्मीदवारी पर सबसे बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया है। बड़ी बात तो ये है पूजा कि बीजेपी से वरुण का टिकट कट सकता है। सूत्रों के वाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही वरुण के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर भी विराम लगा दिया है। लेकिन अब खबर यह है कि वरुण पीलीभीत से निर्दलीय दावा ठोक सकते हैं। वरुण गांधी पर सबसे बड़ा सस्पेंस। क्या बीजेपी से बगावत करेंगे वरुण गांधी? पीलीभीत पर वरुण गांधी की दावेदारी। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट पर सबसे बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया है। बीजेपी के मौजूदा सांसद वरुण गांधी ने नाम की घोषणा से पहले ही दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। वरुण गांधी ने बुधवार को 4 सेट नामांकन पत्र भी मंगवा लिए हैं, जिसके बाद उनका पीलीभीत से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। बड़ी बात है कि अब तक बीजेपी ने पीलीभीत सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भगवंत सरन गंगवार को मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी में एंट्री के चांस पर भी सस्पेंस खड़ा हो गया है। मेरी तो अभी फिरोज गांधी से कोई बात नहीं, लेकिन फिरोज गांधी को अगर टिकट बीजेपी काटेगी तब उसका विचार होगा। नहीं, हमारे कोई संपर्क में नहीं, हमारे पे कोई संपर्क नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा के बाद अब दावा किया जा रहा है कि वरुण गांधी को अगर बीजेपी से भी टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ सकते हैं। वरुण गांधी पीलीभीत लोकसभा सीट से 2009 से पहली बार सांसद चुने गए थे। हालांकि 2014 में उन्होंने सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ा और दूसरी बार सांसद बनकर आए, लेकिन 2019 में बीजेपी ने पीलीभीत से उन्हें टिकट दिया और वो तीसरी बार सांसद बने। लेकिन अब सवाल 2024 का है। खबर है कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। और बिहार का सियासी पारा भी आजकल ऊपर है, क्योंकि बिहार में चुनाव और चुनाव में बाहुबली का नाता पुराना रहा है। पूजा, बिल्कुल, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कमोबेश यही तस्वीर देखने को वहां से मिल रही है। कई बाहुबली जहां पर टिकट पाने की कतार में है, तो वहीं कुछ ने बैकडोर से राजनीति में एंट्री का मन भी बना लिया है। और ऐसा ही एक नाम पिछले 2 दिनों से बिहार के राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा में है, और वो नाम है अशोक महतो का। कानूनी पेचीदगियों की वजह से खुद चुनाव ना लड़ पाने वाले अशोक महतो ने 55 साल की उम्र में शादी की है। अब वो अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। अशोक महतो अपराध की दुनिया का वो नाम जिसकी क्राइम की कहानी से नवादा, पटना और मुंगेर समेत बिहार के कई जिलों के थाने पटे पड़े हैं। 2001 में हुए जेल ब्रेक में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अशोक महतो भी इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहता है, लेकिन उनकी इस चाहत में सबसे बड़ी दिक्कत बना है सजा याफ्ता कैदी के चुनाव न लड़ने का कानून। लेकिन चुनाव है तो नेताजी कहां मानने वाले हैं, लिहाजा नवादा के बाहुबली नेता अशोक महतो ने आधी रात को गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है। 55 साल के बाहुबली अशोक महतो ने पटना जिले के करौटा में जगदम्बा मंदिर में अपने परिवार और समर्थकों की मौजूदगी में शादी रचाई। अशोक महतो ने खुद से 16 साल छोटी मुंगेर जिले की रहने वाली अनीता देवी से शादी की है। खबर है कि लालू यादव के आरजेडी के टिकट पर वो मुंगेर से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। हालांकि आरजेडी की तरफ से अभी तक उम्मीदवार और सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, मगर ऐलान होते ही बहुत कुछ साफ हो जाएगा। इसीलिए वो शादी करके अपनी पत्नी को चुनाव में खड़ा करेंगे। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि वो नवादा से चुनाव लड़ेंगी या मुंगेर से, मगर दोनों सीट पर उनकी निगाह बनी हुई है। अब सवाल है कि बिहार की राजनीति में अचानक चर्चा का केंद्र बने अशोक महतो आखिर हैं कौन? अशोक महतो का गिरोह 1990 के दशक में हुए जातीय संघर्ष में चर्चा में आया था। अशोक महतो ने नवादा, नालंदा और शेखपुरा से अपराध की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते वो इन जिलों में आतंक का पर्याय बन गया।
इसके बाद कई नरसंहार में अशोक महतो का नाम आया। 11 मई 2000 की रात एक ही परिवार के 11 लोगों को गोलियों से भून डाला गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजू सिंह की शेखपुरा में हुई हत्या में भी अशोक महतो का नाम आया था। नवादा जेल के अंदर रहते हुए 2002 में 3 पुलिस कर्मियों की हत्या करके भाग निकलने वाला अशोक महतो पिछली बार 2006 में देवघर से गिरफ्तार किया गया था। नवादा जेल ब्रेक मामले में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन 17 साल बाद दिसंबर 2023 में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के साथ ही अशोक महतो चुनाव लड़ने की जुगत में हैं और सियासी पार्टियों से टिकट पाने के लिए आए दिन अपनी ताकत का एहसास कराता रहता है। बीते दिनों अशोक महतो ने मुंगेर में रोड शो भी किया था। अशोक महतो का दावा है कि आरजेडी ने उन्हें टिकट देने का वायदा किया है। और एक बड़ी खबर आई है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से। खबर है कि वहां बलूचिस्तान के विद्रोही गुट के लड़ाकों ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। दावा यह किया गया है कि हथियारों से लैस लड़ाकों ने ग्वादर पोर्ट को घेर लिया और वहां पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। यही नहीं, वहां जोरदार बम धमाकों की भी आवाजें सुनी गई हैं। खबर यह भी है कि इस हमले ने चीन की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि विद्रोही गुट के लड़ाकों ने वहां पर चीन के प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले उसके नागरिकों को निशाना बनाया। और इस हमले में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। पाकिस्तान में बड़े विद्रोह की शुरुआत। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर बड़ा हमला। पाकिस्तान में ड्रैगन का बेस तबाह। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर हथियारों से लैस लड़ाकों ने बड़ा हमला कर दिया। ग्वादर पोर्ट को घेरकर लड़ाकों ने जबरदस्त गोलीबारी और बम धमाके किए। लड़ाकों ने इतनी ज्यादा गोलियां बरसाई कि पूरा इलाका दहल गया। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान के विद्रोही संगठन BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली। जानकारी के मुताबिक बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट परिसर में मौजूद एक इमारत को घेरकर गोलीबारी और एक के बाद एक कई बम धमाके किए। वहीं दावा किया गया कि BLA के इस हमले ने पाकिस्तान से लेकर चीन तक खलबली मचा दी, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक जिस इमारत पर हमला हुआ उसमें चीन के उन इंजीनियर्स के भी दफ्तर हैं जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। चीन के इस